हम्म। और पूरे रिलेटिव्स या फिर जो भी आसपास लोग हैं, दे वर क्वेश्चनिंग कि इतनी पैसे खर्च करके उसको वहां रख के पढ़वाना का क्या मतलब बनता है। तो वही लोग ऐसे होंगे जो तो आपके कैपेबिलिटीज डाउट नहीं करेंगे, बिकॉज दे हैव क्लोजली वॉच्ड योर जर्नी। एक लड़की का हमारी सोसाइटी में वो एक एम्पलीफाई हो जाता है कि शी इज 30 होता प्लस। है। ऐसे लोगों के लिए क्या बोलोगे कि क्या मैं कुछ नहीं इजंट बोलती। इजंट योर। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे कान तक आते नहीं थे। अगर मेरे सामने कोई एक्सप्लिसिटली भी बोलते, मैं इंट्रोवर्ट हूँ बट मैं कुछ जवाब बहुत अच्छे से देती हूँ, बहुत पक्के से। मतलब इतने पक्के से देती हूँ शायद दोबारा कोई और वही सवाल नहीं पूछते। सब्सटेंशिएट करके देते होगे आप। कितनी भी फेलियर्स देखूं, ये मेरी डिसीजन थी कि मैं इसी में रहूंगी, हम्म। मैं इसी में कुछ करूंगी। तो ये तो इम्पोज नहीं है ना, तो आई कैन नॉट इवन ब्लेम। तो ये मेरी खुद की है, तो मुझे एक सेटिस्फैक्शन है। भगवान भी आके बोलेगा करना है, मुझे पसंद नहीं है तो नहीं करूंगी। मुझे पसंद था एग्जाम के लिए पढ़ना या फिर प्रिपेयर करना, मैं हमेशा ऑप्टिमिस्टिक थी, इसीलिए मैं टिकी थी यहाँ। ये तो मतलब आपकी जो यूपीएससी है उसकी जर्नी हो गई। मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें बहुत जो लोग होते हैं 6-6 साल अगर आप स्पेंड करे हो 7 साल यूपीएससी में, बहुत साइकोलॉजिकल प्रेशर भी आता है, एक फैमिली का भी रोल होता है। इनकी तो हेल्थ क्राइसिस भी थी। हाँ, हेल्थ क्राइसिस भी थी। और डिस्पाइट कि आप बोल रही थी कि आप बहुत शांत स्वभाव की थी, अकेले रहती थी, ये सब कैसे हैंडल किया कि मेरी फैमिली ही मेरी स्ट्रेंथ है। मैं पेरेंट्स वो वेरी वेरी गुड। मैं शायद उतनी लिबरल नहीं हूँ। मैं खुद को एनालाइज करती हूँ तो मैं उनके सामने थोड़ा कंजर्वेटिव साउंड करती हूँ। वो अच्छे थे, मतलब वो अच्छे इन द सेंस कि वो भी लर्न कर रहे थे मेरे साथ साथ। उनके लिए भी ये पूरा प्रोसेस इज न्यू। इनफैक्ट मेरे से ज़्यादा उन लोगों ने देखा, बिकॉज पूरे रिलेटिव्स वर क्वेश्चनिंग देयर चॉइसेस। और पूरे रिलेटिव्स या फिर जो भी आसपास लोग हैं, दे वर क्वेश्चनिंग कि इतनी पैसे खर्च करके उसको वहां रख के पढ़वाना का क्या मतलब बनता है। तो वो लोग बहुत ऑब्जेक्टिव हो रहे थे बट हम नहीं हो रहे थे, मेरे पेरेंट्स नहीं हो रहे थे। तो पूरा स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम योर फैमिली। ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल आर रिक्वायर्ड इन योर लाइफ। संदीप भाई, वही आई थिंक वो सीरीज में कुछ है ना कि अगर मैं हो गया तो सबका सपना, नहीं हो गया तो मेरा ही सपना उसमें। तो ऐसा हो गया था कि नहीं हुआ, अब जो है वो लाइक वो आपके कैपेबिलिटीज पे ना डाउट करने लगते नहीं हैं। करते वो, वही तो मैं फैमिली बोल मतलब रही हूँ ना कि फैमिली ही वो एक जगह होगी या फिर वो ही लोग ऐसे होंगे जो तो आपके कैपेबिलिटीज डाउट नहीं करेंगे, बिकॉज दे हैव क्लोजली वॉच्ड योर जर्नी। उनको पता है कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। उस मामले में मैं बहुत ट्रांसपेरेंट थी कि हाँ, हर टाइम अपडेट चल रहा है उनके पास, क्या हो रहा है क्या नहीं। तो उन्होंने क्लोजली वॉच किया, इसीलिए उनको भी रिग्रेट्स नहीं है, मुझे भी रिग्रेट्स नहीं है इन अ वे कि हाँ, जितना हमसे हो पाया मैंने उतना किया, बाकी तो भगवान की इच्छा। और ये जो कुछ खास रिलेटिव्स होते हैं, ये होते हैं, वो बहुत पोक करते हैं कि अरे तुमने सी लड़कियों लड़कों का भी एक केस होता है कि 28-30 क्रॉस करते तो उसका इतना एज हो गया, शादी का हो गया, कमा नहीं रहा। बट एक लड़की का हमारे सोसाइटी में वो एक एम्पलीफाई हो जाता है कि शी इज 30 प्लस। है। ऐसे लोगों के लिए क्या बोलोगे कि क्या मैं कुछ नहीं इजंट बोलती। इजंट योर। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे कान तक आते नहीं थे। अगर मेरे सामने कोई एक्सप्लिसिटली भी बोलते, मैं इंट्रोवर्ट हूँ बट मैं कुछ जवाब बहुत अच्छे से देती हूँ, बहुत पक्के से। मतलब इतने पक्के से देती हूँ शायद दोबारा कोई और वही सवाल नहीं पूछते। सब्सटेंशिएट करके देते होगे आप। सब्सटैंशिएट मैं बोलती हूँ कि यही एग्जाम्पल के साथ। करूंगी, अब जो होगा देख लूंगी। नहीं, इसमें ये जो सब लोग हैं अभी जो 30s में हैं या जिन्होंने एक अच्छा टाइम दे दिया 5-6 साल, इनके लिए क्या बोलोगे कि कैसे स्ट्रांग रहना है कि इन सोसाइटल प्रेशर जो खासकर बोलते हैं कि यार ये क्या ही किया, नहीं हुआ तो मतलब तू तू फेलियर है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, इनके लिए। तो वही तो ना, ये डिसीजन हमारा खुद का है। हम्म। ये डिसीजन हम मेरा हमेशा खुद का है। कितनी भी फेलियर्स देखूं, ये मेरी डिसीजन थी कि मैं इसी में रहूंगी, हम्म। मैं इसी में कुछ करूंगी। तो ये तो इम्पोज नहीं है ना, तो आई कैन नॉट इवन ब्लेम। तो ये मेरी खुद की है, तो मुझे एक सेटिस्फैक्शन है। एक मुझे बहुत फेवरेट मूवी थी वो जब वी मेट में, वो बोलती है ना, वो बिल्कुल सच है कि भाई जो भी डिसीजन है हमने खुद से लिया ना, दिल से लिया ना, देख लेंगे उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी। क्या से क्या होगा, कुछ ज्यादा नहीं होता है। हाँ वो मतलब वो भी उसको भी कुछ। टेक ही करेंगे हम। ये एक्सेप्टेंस डेवलप होने में बहुत टाइम लगता है हाँ मुझे मतलब लगता हमने पिछले जो पॉडकास्ट पर जो है। लोगों से भी बात करे थे, जो गेस्ट आए थे, वो भी बोल रहे थे कि एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ ठीक है, मेरे डिसीजंस थे, हम फेल हो गए और हाँ, उससे। मैं क्लियर हूँ, मतलब इस कुछ कुछ क्वालिटीज में या फिर कुछ कुछ चीजों में मैं हमेशा क्लियर थी।
मुझे पसंद होगा तो ही करूँगी। हुँ, भगवान भी आके बोलेगा करना है, मुझे पसंद नहीं है तो नहीं करूँगी। मुझे पसंद था एग्ज़ाम के लिए पढ़ना या फिर प्रिपेयर करना, मैं हमेशा ऑप्टिमिस्टिक थी, इसीलिए मैं टिकी थी यहाँ पे। हुँ, और इसका कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी होगा तो उसके लिए भी मैं क्लियर हूँ कि हाँ, मेरे पास इतनी ताकत होना चाहिए कि मैं किसी भी कॉन्सिक्वेंस को मैं फेस करूँ एंड मैं पूरी तरह से उसको अपनाऊँ एंड उसके आगे वाली पाथ भी मैं खुद डिसाइड करूँ।